द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मोदी सरकार जब बनी थी, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उनका एक स्टेटमेंट आया था जो सबने जिसको सराहा था कि उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं, मोदी जी चाहते हैं कि उनकी सरकार की खूब आलोचना हो, ताकि आलोचना से अच्छा और करने का एक सीख मिले, एक मौका मिले और खुद को और बेहतर किया जा सके। लेकिन जब से देखा है कि जो आलोचना करता है उसके ऊपर कोई बड़ी से बड़ी कार्रवाई होती है। अब हाल ही के अंदर आप बहुत सारे केसेस आपको दिखा सकता हूं, चाहे वो बीबीसी हो या दूसरा किसी का हो या नेहा सिंह राठौर का हो। नेहा सिंह राठौर जिन्होंने यूपी में काबा सीजन 2 गा दिया था, जो उत्तर प्रदेश के सरकार के एक अतिक्रमण के कार्यक्रम में एक अतिक्रमण हटाओ जो अभियान चलाया था, उसमें माँ बेटी की जान चले गई थी, उन्होंने खुद को आग लगा ली थी। उसको लेकर यूपी की सरकार को, योगी सरकार को खूब घेरा था, बीजेपी की सरकार को घेरा था। लेकिन अभी तक तो उनको नोटिस दिया था, आप सबने सुना था, नेहा सिंह राठौर को नोटिस दिया, लेकिन अब उनके पति की नौकरी भी गई है, उनके पति पर भी उसकी आंच पहुंच गई है। यह बड़ा सवाल है। क्विंट हिंदी ने लिखा है, यूपी, नेहा सिंह राठौर को पहले मिला नोटिस, अब पति हिमांशु की भी गई नौकरी। और हैरानी की बात यह है कि जो उनके पति हैं नेहा सिंह राठौर के, जिन्होंने योगी सरकार को घेरने का काम किया था, जो उनके पति हैं, वो सरकारी नौकरी में नहीं है जो नौकरी चले गई, निजी नौकरी में नौकरी चले गई। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कह रहे हैं किस तरह का प्रेशर बनाया गया होगा, क्या कुछ होगा। खैर, जो उनके पति हैं हिमांशु जी, उन्होंने खुद भी इसके ऊपर एक बयान दिया है, मैं आपको आगे वो भी सुना दूंगा। आगे क्वीन ने लिखा है, नेहा सिंह राठौर नोटिस। नेहा सिंह राठौर को कानपुर देहात पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस दिया है। इतने बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं इस वक्त गौतम अडानी जी के ऊपर, लेकिन क्या उनको कोई नोटिस मिला है अभी तक सरकार की तरफ से? ये बड़ा सवाल है। सरकार ने क्या हस्तक्षेप किया है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर कोई जरा सी बात कह देगा जो मोदी सरकार को या बीजेपी की किसी राज्य की सरकार के लिए नुकसानदेह होगी या उनको तकलीफ होगी, उससे आलोचना होगी, तो किस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं ये देख लीजिए। एक गाना गाने के ऊपर एक लोकप्रिय भोजपुरी लोकगीत गायिका जो है, उनको नोटिस थमा दिया गया कि आपके इस पूरे गाने से क्या क्या उन्माद फैल रहा है पूरा जो इलाका है उसके अंदर, और उसके साथ साथ उनके पति की नौकरी चले गई। ये बड़ी बात है। तो इन्होंने आगे लिखा है क्विंट ने कि भोजपुरी लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर को नोटिस मिलने के बाद उनके पति हिमांशु की भी नौकरी चली गई है। गुरुवार शाम को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। बता दें कि हिमांशु एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में राइटर का काम करते थे। अब यहाँ पर खुद अपने आप में एक बड़ी बात है कि प्राइवेट कंपनीज की नौकरियां जा रही हैं। इस तरह के जो आलोचकों को के ऊपर एक तरह की एक अत्याचार चल रहा है, तो आपने देख ही लिया कि कैसे बीबीसी की जब रेड्स हुई उसके दौरान किस तरह से कार्रवाइयां हुई, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फजीयत का शिकार होना पड़ा। सिर्फ एक बात ही लोगों ने जोड़ी कि जो डॉक्यूमेंट्री मोदी जी के ऊपर बीबीसी ने जारी करी, जिसमें दंगों को लेकर जिक्र था गुजरात के, जिसको मोदी सरकार ने ब्लैकआउट किया, उसके ऊपर उसकी वजह से बीबीसी को नोटिस दिए कि रेड मारी गई है। खैर, वो बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन इसमें आगे जो सारी चीजें हैं, क्विंट हिंदी ने लिखा है, क्या नोटिस की वजह से गई है नौकरी। क्विंट हिंदी से बातचीत के में नेहा सिंह राठौर के पति हिमांशु ने कहा कि कुछ निजी कारण था, मैं थोड़ा अनियमित भी था वहां पर जैसे ही नोटिस मुझे यहाँ पर जारी हुआ, वहां से मुझे बुलाकर रिजाइन मांगा गया। मतलब सीधे तौर के ऊपर जैसे ही उनको नोटिस जारी किया गया तो उनके इंस्टीट्यूट ने उनको वहां से बुला के नोटिस जारी कर दिया और यही कहा कि आप अनियमित हैं, ये हैं, वो हैं, ये अनियमित रहते हो, अच्छा काम नहीं कर रहे हो, टाइप अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे हो, वही जो सब होता है। तो आप कुछ सोच सकते हैं कि जो एक वक्त से काम कर रहे थे, इसी तरह से उनके ऊपर कार्रवाई उनके प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तब होती है जब उनको नोटिस मिलता है यूपी की सरकार की तरफ से इस पूरे के पूरे मामले के अंदर। और यहाँ पर नेहा सिंह राठौर ने यह भी कह दिया है कि नोटिस पर आज जवाब देना है, तीसरा दिन है, मैं लखनऊ हाईकोर्ट आया हूं, आज हम जवाब देंगे, ये उनकी पत्नी ने कहा है नेहा सिंह राठौर के। बता दें कि नेहा सिंह राठौर को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत उनके गाने यूपी में काबा सीजन 2 के लिए नोटिस थमाया गया है, जिसमें नेहा ने कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की हुई जलकर मौत के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। 7 बिंदुओं पर उनको सवाल किए गए। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर उनके पति तक की नौकरी चले जाती है। ये बड़ा सवाल होता है कि आज भी मोदी जी और बीजेपी वही है कि आलोचना सुनने को तैयार है या लोगों को मोटिवेट करता है आलोचना सुनने से।
साफ तौर के ऊपर नेहा सिंह राठौर जी ने तो कह ही दिया है। क्विंट ने लिखा है, मैं सवाल करती रहूंगी, जवाब नहीं दूंगी, यूपी पुलिस से नोटिस मिलने पर नेहा राठौर। अब यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि 7 बिंदुओं के अंदर जो सवाल पूछे गए ये भी है, नेहा पर यह भी आरोप लगाया गया है उनके गाने की वजह से समाज में वैमनस्यता और तनाव फैला है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की ओर से नोटिस देते वीडियो नेहा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी डाला है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। क्वीन से बात करते हुए उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि अपराधियों की तरह बर्ताव कर रही यूपी पुलिस, ये आपके सामने है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानपुर देहात पुलिस पहले उनके ससुराल अंबेडकर नगर पहुंची, जहां पर उनके ससुर को नोटिस थमाया। बाद में पुलिस को उनके दिल्ली में होने की जानकारी मिली। उनकी महिला पति के पास किसी महिला का फोन आता है जो अपने आप को यूपीएससी एस्पिरेंट बताती है, अकेले के अंदर मिलने को कहती है। जब नहीं मिलते हैं तो फिर ये नोटिस आ जाता है। तो ये सारे के सारे आरोप हैं और ये कोई नई चीज नहीं है। अब ये रूटीन बन गया है, जो सरकार की आलोचना करे, जो बीजेपी की सरकार की आलोचना करे, उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई शायद मामूली सी बात है। क्योंकि आज तक ने लिखा था अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के खिलाफ बीवीसी के खिलाफ बड़ा एक्शन, दिल्ली मुंबई दफ्तरों पर इनकम टैक्स की रेड। अमर उजाला ने लिखा है, अभी जब राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है कांग्रेस पार्टी का रायपुर में, छत्तीसगढ़ ईडी रेड, 12 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं के घरों दफ्तरों में छापा। एआईसीसी के अधिवेशन से पहले पहुंची ईडी। मतलब जो अपना मुंह खोलेगा, जो एक लफ्ज बोलेगा, उसके ऊपर इस तरह की छापेमारी की कार्रवाइयां होना बहुत स्वाभाविक हो गया है क्या इस सरकार में? ये बड़ा सवाल है। सवालों के जवाब कोई देने नहीं वाला है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी माँ बेटी की जान चले जाती है अतिक्रमण विरोधी अभियान में, अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंदर यूपी सरकार की, तो जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है और उसके ऊपर एक लोकगीत संगीतकार जो है, गायिका जो है, वो अपना गाना जारी करती हैं, सरकार को घेरती हैं। तो ये लोकतंत्र है कि उनको नोटिस थमा दिया जाता है? ऐसा क्या डिस्टर्बेंस हो गया था उनके गाने से पूरे समाज के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर? ये बड़ा सवाल है। और साथ के साथ उनको तो छोड़िए, उनके पति की भी नौकरी चले जाती है और टाइमिंग यही है, जैसे ही नोटिस मिलता है वहां आईटी जो उनकी कोचिंग सेंटर है उसने बुला के उनको उनकी जॉब से निकाल दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, प्रेशर है, दबाव है या डर है? यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी जी उस बात को याद करेंगे जब उन्होंने कहा था कि वो आलोचनाओं को वो चाहते हैं कि उनकी सरकार की आलोचना हो, क्योंकि आलोचना से उनको और बेहतर काम करने की सीख मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा और खुद को बेहतर करने का मौका मिलेगा। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर सकता है, कम से कम वहां शेयर कीजिएगा। साथ में अपने साथियों से कहिएगा कि वो जितना इसको आगे भेज सकें भेज दें, क्योंकि रीच बहुत कम कर दी है यूट्यूब के ऊपर हम लोगों की, ताकि शायद आप तक नहीं पहुंच पाए। किसके कहने पे की है, किसके इशारे पे की है, ये नहीं मालूम है, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ा के लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।